हेलो जो आइए इस पर सॉल्व करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक सुक्रोज हमारे पास है बच्चों, 68.5 ग्राम जल में 1000 ग्राम में घुलाकर सुक्रोज का विलयन बनाया जाता है, तो हिमांक क्या होगा। देखो उसने पर्याप्त विलयन का हिमांक पूछा हुआ है, मतलब वो आपसे सोल्यूशन का हिमांक पूछ रहा है बच्चों। तो पहले आप क्या करोगे, डेल्टा टी एफ निकाल लो, जो कि आपके पास बच्चों हमारे पास वही आई इंटू के एफ इंटू एम फॉर्मूले से आपके पास लगने वाला है। अब क्योंकि क्वेश्चन में बच्चों आई ऑब्वियस ही बात है सुक्रोज है जो कि कार्बनिक है, तो ये तो आपके पास 1 हो जाएगा। के एफ आपके पास बच्चों 1.86 क्वेश्चन में गिवन है। अब बात आती है मोललता की। मोललता हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, वही वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार जो कि 68.5 है, डिवाइड बाय भार आपके पास बच्चों किसका। देखो कई सारे बच्चों को यहाँ पे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, आप पीछे के लेक्चर्स जरूर देख कर आओ। जब आप लेक्चर्स देखोगे पीछे के, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, है ना, सीधी समझ में ना। कभी भी आप सीरीज देख रहे हो या कोई भी आप मूवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, अगर बीच में आपका कोई वो गैप हो जाए फिर देखो तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। एग्जैक्टली पढ़ाई भी है बच्चों। तो ये आप ये कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग मूलतः निकालना बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, जो कि 342 ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में दिया है। फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में 1000 दे दिया है, तो 1000 केजी ग्राम मतलब आपके पास 1 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको 1 कर सकते हो। ये सीधा सीधा आपके पास कैलकुलेशन है बच्चों, इसको सॉल्व करके आप यहाँ पे ये सॉल्व कर सकते हो। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं बच्चों, तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर क्या आता है बच्चों। देखो आपके पास 68.5 है, उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बच्चों 1.86 का, और इस पूरे को आप डिवाइड कर रहे हो बच्चों 342 से, तो 0.372 के आसपास बच्चों आपके पास डेल्टा टी एफ आया। लेकिन ये तो हमारे पास हिमांक में अवनमन है, हिमांक में जो गिरावट होगी वो है। लेकिन उसने क्वेश्चन में विलियन पूछा है, तो आपका डेल्टा टी एफ क्या होता है बच्चों, शुद्ध जो आपके पास विलायक होगा उसका क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस जो आपके पास सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये आपके पास 0.372 आया है। अब ऑब्वियस ही बात है, उसने क्वेश्चन में जल बोला हुआ है, तो विलायक आपके पास जल है बच्चों, तो जल का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास होता ही है बच्चों। तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट करोगे इक्वल टू आपके पास ये 0.372 हो जाएगा। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो टी सोल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास जो है बच्चों वो माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस करके आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके पास बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके पास हो जाता। थैंक यू।